देखिए बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, नशात नहीं आएगा। तालीम में नशात के लिए जिस्म का फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 14 महीने के अंदर, यानी 1 साल 2 महीने के अंदर इन बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। आपके कितने पारे हुए? 10 पर। 10 पारे। तो आप 9वां पारा सुनाएंगे? पहला सफ़ा सुनाइए 9वें पारे का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बताइए, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन सिंदूर लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, तो उसके आपने कैसे उन पर मेहनत करके उनके बच्चों को यहाँ बुलाया? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है। ये बांदा से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर महुआ के पास एक गांव पड़ता है जखनी। तो ये जखनी हमारा आना हुआ है। यहाँ पर एक दीनी तालीम का इदारा है जो कि आप अभी देखेंगे अंदर जाकर। हम आपको अभी ले चलते हैं अंदर। ये मदरसा है, देखिए माशाल्लाह यहाँ का निज़ाम देख के बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ की मस्जिद है, ये मस्जिद है और यहाँ पे बच्चे, इब्तिदाई बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और अभी इसकी जो खुसूसियात हैं यहाँ के जो कारी साहब हैं, मौलाना हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों पर, वो हम आपको अभी दिखलाएंगे। ये देखिए बच्चियों का नज़म है यहाँ पर, बच्चियों का क्लास है। बच्चियाँ गांव की आती हैं और पढ़ के चली जाती हैं। ये हमारे बच्चियों के कारी साहब बैठे हुए हैं। पास से दिखा दीजिए कारी साहब को। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसकी क्या वजह है, किस चीज़ ने मुझको मजबूर किया है, तो वो कुछ ही देर में इंशाल्लाह आपको मालूम चल जाएगा। मैं आपको अभी दिखलाता हूँ। ये देखिए हिफ्ज़ का दर्जा है और ये हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे कारी हबीब साहब हैं जो यहाँ पे बच्चों को तालीम देते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये बच्चे ऐसे गांव के बच्चे हैं जहाँ पर आ जाइएगा, जहाँ पर हमारे कारी साहब बता रहे हैं कि शिर्क व बुत परस्ती बहुत ज़्यादा आम है और ख़ुद इन बच्चों के घरों में इनकी माएँ, इनके वालिद जो है मुशरिकाना माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी हमारे कारी साहब खुद बताएंगे। और हम सबसे पहले अब यहाँ के बच्चों की तालीम के बारे में आपको दिखलाते हैं कि यहाँ के कुछ बच्चों ने कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से मुझको यहाँ आना पड़ा। बड़े बड़े मदारिस में और बड़े बड़े जो है दीनी इदारों में इस तरह के कारनामे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मालूम चलता है यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 14 महीने के अंदर हिफ्ज़ किया है। सिर्फ 14 महीने के अंदर, यानी 1 साल 2 महीने के अंदर इन बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। तो ये देखिए ये बच्चे हैं माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अलीम। अलीम। और आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान। तो आप मुकम्मल हाफिज़ कुरान हैं? जी। अच्छा, तो कितने दिन में आपने कुरान मजीद मुकम्मल किया, कुछ बताएं? 14 महीने में। 14 महीने के अंदर, कितनी बड़ी बात है। अभी हम इनको आपसे कुछ सुनवाएंगे भी। और आपने कितने महीनों में? जी 14 महीने मुकम्मल किया पूरा हिफ्ज़। 14 महीने के अंदर बच्चों का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेना, ये बच्चों की ज़हानत को भी दाद देता है और कारी साहब की मेहनत को भी सराहता है। तो आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? क्या नाम है आपका? अरमान? अनम। अच्छा, तो कुछ भी जो आपको याद हो कुरान करीम के कुछ सुनाइए, कोई सूरत सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अर्सलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। कुरान करीम के ये कौन सी सूरत आपने पढ़ी, बताइए? सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ पढ़ी। और आप दूसरी कोई सूरत सुनाना चाहते हैं? कौन सी सूरत सुनाएंगे, बताइए? कौन सी सूरत सुनाने जा रहे हैं आप? सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। जी ठीक है, सुनाइए। किस पारे में है सूरह बनी इसराइल? 15 पारे। 15वें पारे में। ज़ोर से बोलिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير। ये आपने 15 पारे की सूरह बनी इसराइल सुनाई है, ठीक है। आप सूरह रूम सुना सकते हैं? सूरह रूम किस पारे में है बताइए? 21 पारे में सुनाइए। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिद्'i सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद वयौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून। ठीक, माशाअल्लाह। देखिए बच्चा हाफिज़ कुरान है, उसके साथ साथ बच्चे की माशाअल्लाह तजवीद और उसके अल्फाज़ की अदायगी, हरूफ के अल्फाज़ की अदायगी बहुत ही मुकम्मल और कामिल दर्जे की है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और भी बच्चा चाहे सुना सकता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपको नमूने के तौर पर कुछ आयतें, कुछ सूरतें आपको सुनवाई हैं। तो आप भी कुछ सुनाइए, कोई सूरत सुनाइए। सूरह आराफ सुना सकते हैं? जी। सूरह आराफ सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिक हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। माशाअल्लाह। सूरह आराफ सुनाइए। सूरह आराफ किस पारे में? 8वें पारे में। 8वें पारे में। अब इसके अलावा और भी कोई सूरत सुनाइए। सूरह यूसुफ सुना सकते हैं? सूरह यूसुफ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अर्सलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे और इसी तरह अपनी तालीम को जारी रखिए। अब देखिए, हम इसके अलावा जो बच्चे बैठे हैं, इनमें से कुछ बच्चों का मुझको खुद नहीं मालूम है कि कौन सा बच्चा क्या पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ का निज़ाम देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ के बच्चे माशाअल्लाह काफ़ी जो है मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आप अम्मा पारा पढ़ते हैं। आपका आप मोहम्मद फरमान। कौन सा पारा पढ़ते हैं आप? दूसरा पारा। दूसरा पारा। नाज़रा की हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो आप सुनाइए दूसरा पारा, पहला सफ़ा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब देखिए और भी कुछ बच्चे हैं। और देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। आपके कितने पारे हुए? 10 पारे। 10 पारे। तो आप 9वां पारा सुनाएंगे? पहला सफ़ा सुनाइए 9वें पारे का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू। छोटा सा गांव है, छोटा सा मदरसा है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी गांव का मदरसा है।
कितनी सफाई के साथ बिस्तर भी यहाँ पे बच्चों के लगे हैं और किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। और अलमारियों में देखिए सामान भी निहायत तरतीब के साथ लगा हुआ है और बिजली का भी पूरा मुकम्मल इंतज़ाम है। अब देखिए दूसरा दर्जा है बच्चियों का। ये तो बच्चों का दर्जा था, बच्चियों का देखिए मुकम्मल माशाल्लाह बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। अल्लाह ताला कामयाब करे। ये छोटी बच्चियां हैं, कुछ बड़ी बच्चियां हैं और कुछ इसमें नूरानी कायदे वाली हैं और कुछ पारे वाली हैं और कुछ कुरान वाली हैं। और कितने नज़्म और नस्क के साथ बच्चियां बैठी हैं माशाल्लाह, पूरी ड्रेस के साथ बैठी हैं। और अल्लाह ताला इनके अंदर जो कमियां हैं उसको भी पूरा कर देगा इसमें के एतबार से। तो यहाँ भी हम कुछ बच्चियों से सुनवा के अलावा, कुरान के अलावा, नाज़रे के अलावा इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, हमारे क़ारी साहब बता रहे हैं। अभी हम आपका इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, तो बच्चियों से कुछ सुनवाते हैं। आइए इधर देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सहीना। ज़ोर से बोलिए। शहीना। कौन सा पारा है आपका? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। थोड़ा सा पढ़िए, देख के पढ़िए। हाँ पढ़िए कहीं से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। चलिए, बहुत अच्छी बात। अलिफ लाम मीम वाले हाथ उठा दें जिनका अलिफ लाम मीम पारा शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक, सुनाओ आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। बच्चियाँ काफ़ी हैं, अगर हम एक एक करके सुनवाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। चलिए अब हम मौलाना, आपको नज़्म से अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर मेहनत किस दर्जे की। वो दर्जा मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी नाज़रे का बच्चे हैं। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से कई दर्जे बनाए गए हैं। तो आइए क़ारी साहब बैठते हैं, कुछ बताइए अपने मदरसे के बारे में। तो ये हमारे हबीब साहब हैं, तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है पहले ही बताएँ। हमारा ताल्लुक़ जामिया अरबिया हथौड़ा ज़िला बांदा यूपी से है। ठीक, और रहने वाले कहाँ के हैं? बांदा ज़िले के बगेटा गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप कब से हैं और यहाँ पे ये जो आपके आने से पहले की जो नौइयत थी और उससे अब तक का सफ़र मुख्तसर अंदाज में बताएं कि आपने यहाँ पे कैसे मेहनत की, बच्चों को कैसे जमा किया, इतने अच्छे निज़ाम को कैसे यहाँ पे आप लेकर चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप थोड़ा सा मुख्तसर करके बताएँ। हमें आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए। अच्छा। 2017 में हम यहाँ आए हुए थे और आने के बाद जब हज़रत नाजिम साहब हमें यहाँ भेजे तो यहाँ की नौइयत को देखा तो हमें मेहनत करने का एक जज्बा मिला कि अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के आने से पहले बच्चों को कि बच्चे पैंट शर्ट पहन करके आ रहे थे, कुर्ता पैजामा का कोई नज़्म नहीं था और मदरसे में इतना ही मदरसा बना हुआ था और मदरसे में क्या नाम है ये घास खड़ी हुई थी। अच्छा। और कोई नज़्म नहीं था। तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया और काम लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये तामीर पूरी करवाने के बाद हमने पढ़ाई का एक नज़्म बनाया और पढ़ाई का एक ऐसा इंतज़ाम रखा, ऐसा इंतज़ाम कि सबसे पहली चीज़ हमने तरबियत पे ध्यान दी और बैठने का तरीक़ा हमने 4 महीने सिखाया। और बैठने के तरीक़े के साथ साथ फिर हमें एक लगन और एक शौक़ हुई कि हम बच्चों को किस तरीके से एक कुढ़न के साथ किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फ़जर के बाद बच्चों को बुलाना चाहा, कुछ दिन ऐसे करते रहे, आए ना आए। इसके बाद फिर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आने लगे और बच्चे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर से पहले की तालीम शुरू हो गई और इसके बाद फिर बच्चों का नाज़रा मुकम्मल हुआ। इसके बाद फिर हिफ्ज़ लगा बच्चों का और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल किसी साल 2 बच्चे, किसी साल 4 बच्चे, किसी साल 6 बच्चे हाफ़िज़ कुरान इस मदरसे में होते हैं। ये बताइए, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन सिंदूर लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, तो उसके आपने कैसे उन पर मेहनत करके उनके बच्चों को यहाँ बुलाया? और इसके बाद जब इस बस्ती के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत हो गई और अच्छा पढ़ने लगे तो इसके बाद फिर हमने इलाके को देखा। जब इलाके को देखा तो हमारे अंदर एक कुढ़न पैदा हुई। जब देखा कि किस तरीके से सिंदूर लगा रहे हैं, मुसलमानों की औरतें साड़ियाँ पहन रही हैं और जैसे हफ्ते में हम जाते थे
औरतों के यहाँ जैसे कोई मिलाद करवा रहा है, कोई किसी तरीके से प्रोग्राम करवा रहा है, तो देख करके एक कुड़न होती थी कि हमारा मकसद क्या है, हम किस तरीके से ज़िंदगी को। तो फिर मेरे अंदर ये बात आई कि क्यों ना मैं इस मदरसे में पूरे इलाके के बच्चों को इकट्ठा करूं और यहाँ आ करके एक नज़्म बनाऊं कि खाने का भी यही नज़्म रहे, यही क़याम का भी, यही ताम का भी, और यही पूरा इंतज़ाम रहे बच्चों का, और बच्चे पढ़ें और यहाँ से इंसान बने और इंसानियत इनके अंदर पैदा हो। क्योंकि जब देखा जाता था कि कैसे जुआ खेलना है किस तरीके से, तो फिर मेरे अंदर ये कुड़न हुई। मैंने उनसे बात किया और बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चों को लाने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 44 बच्चों का दाखिला है इसी इलाके में। और गांव के बच्चे कितने आ रहे हैं टोटल? गांव के बच्चे तकरीबन 140 बच्चों का दाखिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब 140 बच्चों में से 44 बच्चे यहाँ पे क़याम करते हैं। जी जी। और उनका ताम का भी इंतज़ाम। 144 बच्चे नहीं, 44 बच्चे जी, 44 बच्चे क़याम करते हैं। जी, जी। और गांव के अलग हैं 144 140 अलग हैं। माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ का वज़ू खाना है और ये थोड़ा सा किचन है, शायद यहाँ पे खाना बनता है। देखिए 40-44 बच्चों का यहाँ पे खाना बनता है। हमारी देखिए खाला खाना बना रही हैं, पास से दिखा दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ का किचन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह यहाँ का निज़ाम देख के। बस आप हज़रात दुआ करें। और एक चीज़ और दिखा दें, देखिए मैं अक्सर जाता रहता हूँ यहाँ की, देखिए चप्पलें। अक्सर ये मकतब में ये निज़ाम नहीं होता गांव देहात के। देखिए कितनी तरतीब के साथ बच्चों ने चप्पलें उतारी हुई हैं और कितनी साफ़ सुथराई सफाई के साथ यहाँ पे तालीम हो रही है। अल्लाह ताला इसको इसी तरह मज़ीद तरक्की देता रहे और इसमें जो कमियाँ हैं उसको अल्लाह ताला पूरा करवाए। और उन मदारिस के ज़िम्मेदारों तक जहाँ ये ज़रूर पहुँचाएँ, या उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो दीन से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं क़ारी साहब कि हिंदी और इंग्लिश, मैथ वगैरह भी पढ़ाई जाती है। मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं? जी जी, मास्टर साहब पढ़ाने किस वक्त आते हैं? ये पढ़ाने आते हैं ज़ोहर के बाद। ज़ोहर के बाद आते हैं। तो दूसरे टाइम में जो हिंदी इंग्लिश वगैरह भी बच्चों को तालीम दी जा रही है मुस्तकिल। तालीम के साथ साथ वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे माशाल्लाह सब वर्जिश कर रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं मदारिस में वर्जिश का, एक्सरसाइज का कोई भी इंतज़ाम नहीं होता और इनका कोई ट्रेनर नहीं है। इनके ट्रेनर वही उस्ताद हैं जो इनको तालीम देते हैं, वही पढ़ाते हैं। ये देखिए इनको ट्रेन कर रहे हैं और वो दिखला रहे हैं कि किस तरह बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब तक जिस्म में फुर्तीला नहीं रहेगा, जब तक तालीम में नशात नहीं आएगा। तालीम में नशात के लिए जिस्म का फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, क्या खूब नज़ारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। रेडी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर ये बच्चे कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं, तो वो उसकी छोटी सी झलक यहाँ पे बच्चे अभी आपको दिखलाएंगे, वो आप देखते जाइए माशाल्लाह। ये देखिए बच्चे अपनी तरतीब बना रहे हैं और हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरह यहाँ के माशाल्लाह होनहार बच्चे अपनी तरतीब बनाकर आपके सामने कुछ नमूना दिखलाएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ठीक, ये देखिए बच्चे घर जा रहे हैं तरतीब से खड़े होकर लाइन के साथ। ठीक है, निकलो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हाफिज़ साहब एक एक करके बच्चों को निकाल रहे हैं। ये नहीं कि छुट्टी हुई, सब यूँ ही जो है बेसर पैर भागते हैं लोग। तरतीब और नज़्म और नस्क ये इस्लाम का पहला शिआर है। नज़्म और नस्क के साथ, तरतीब के साथ जो काम होता है उसमें बरकत होती है और खैर के असबाब पैदा होते हैं। ये वो तलबा हैं जो अपना पूरा का पूरा टाइम तालीम को दे रहे हैं और यहाँ पर मुस्तकिल क़याम कर रहे हैं और ताम का भी इंतज़ाम है, क़याम का भी इंतज़ाम है। बग़ैर किसी फ़ीस के फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला इनका इंतज़ाम कर रहा है, वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। किसी तरह की हाफिज़ साहब बता रहे हैं, क़ारी साहब कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये सब अल्लाह के लिए काम होता है। अब ये बच्चे देखिए छुट्टी के बाद यानी अपने क़याम की जगह में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम चलते हैं और बच्चे किस तरह क़याम करते हैं, क्या निज़ाम है। अभी देखिए यहाँ पे छपाई वगैरह नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो इसके भी असबाब पैदा फरमा देगा। छोटा सा गांव है, छोटा सा मदरसा है, लेकिन इसके बाद भी
ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी गांव का मदरसा है। कितनी सफाई के साथ बिस्तर भी यहाँ पे बच्चों के लगे हैं और किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। और अलमारियों में देखिए सामान भी निहायत तरतीब के साथ लगा हुआ है और बिजली का भी पूरा मुकम्मल इंतज़ाम है। 3-3 4-4 पंखे हैं और कूलर भी देखिए 2-2 माशाल्लाह 2 कूलर रखे हुए हैं कि ये है, एक कूलर ये रखा हुआ है। और हवा का भी साफ़ सुथरी हवा का इंतज़ाम है। चारों तरफ से गेट हैं, खिड़कियां हैं और ये देखिए बच्चे तरतीब के साथ बैठे हैं। तो कुछ बताएं, बच्चे किस वक्त क़याम करते हैं? तो उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह क़याम करते हैं। उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ से पहले बच्चे उठ जाते हैं। वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ को अदा करने के बाद फिर तालीम शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को खाना वगैरह बेटा सही मिलता है? खाने में क्या मिलता है बताइए? जी, आपके में गोश्त। नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में कभी खिचड़ी पक जाती है, कभी चना मैंने वगैरह हलवा वगैरह सब मिल जाता है। अच्छा लगता है जी। अच्छा, तो आज नाश्ते में क्या खाया आपने? हलवा। जोर से बोलो। हलवा खाया। अच्छा माशाल्लाह। कल क्या खाया था आपने शाम को? चना खाया था। शाम को क्या खाया था खाने में? सब्जी जी। अच्छा। तो आप बताओ कि मदरसे में गोश्त बनता है? जी। तो कब बना था गोश्त? जुमरात को। माशाल्लाह, जुमरात को बना था। देखिए सारे बच्चे माशाल्लाह बता रहे हैं कि खाना भी अच्छा मिलता है और निज़ाम भी अच्छा है। मदरसा बांदा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पर जखनी नाम एक गांव है और महुआ के थोड़ा सा दूर जखनी बाईं जानिब जब महुआ से आएंगे तो एक गेट लगा हुआ है जखनी, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और आप राब्ते के लिए हम कारी साहब का नंबर भी इसमें मेंशन कर देंगे, तो आप कारी साहब से राब्ता भी करके यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप कुछ इसमें ताउन करना चाहते हों तो भी आप कारी साहब से रब्ता कर सकते हैं, यहाँ रसीद बनवा सकते हैं। जिस एतबार का भी आपको ताउन करना हो उस एतबार से आपका ताउन यहाँ पे कबूल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।